का 9th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज 2.1। इसमें सबसे बेसिक बात आता है उसके बारे में सबसे बेसिक बात आता है एक शुरू में करेंगे एक के पावर n। ऊपर वाला को कहा जाता है घात, एकदम हिंदी का पूरा एकदम सरल भाषा में। और नीचे वाला को कहा जाता है आधार। नीचे वाला को आधार, ऊपर वाला को घात। अब इसी को फार्मूला के तौर पर ध्यान देंगे a के पावर m गुने a के पावर n तो होता है a के पावर m प्लस बेस सेम तो गुना में घात एग्जाम्पल देखिएगा, आराम से समझिएगा आप लोग, बोलिए बात काम जी। जैसे 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 4 बराबर हो जाएगा। आप लोग का आगे बढ़ाइएगा इसी को तो हो जाएगा 2 के पावर 4 और 3। अब समझना नहीं एग्जाम्पल ही पाएगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल 3 के पावर 7 अगले 3 के पावर 5 हो जाएगा 3 के पावर 7 प्लस 5 अर्थात आप कह सकते 3 के पावर 12 7 और 5 12। उसी प्रकार 1 के पावर n बटा 1 के पावर n इक्वल टू होता है 1 के पावर m माइनस n। कब? जब m बड़ा है और इसे n। या इसी को ऐसे भी लिख सकता है, ध्यान दीजिएगा, या इसी को लिख सकता है 1 के पावर m भागा 1 के पावर n बराबर होता है 1 के पावर m माइनस n। जहाँ ये बात को ध्यान में रखना है कि m ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन मतलब n से बड़ा है m। इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल क्या, जैसे 7 के पावर 5 अब बटा 7 के पावर 3 ये हो जाएगा 7 के पावर 5 माइनस 3। एकदम समझ में आएगा तो 7 के पावर 5 में से 3 घटेगा। अब समझ में आ रहा है सर, कोई डाउट है? जैसे मान लिया 10 के पावर मान लिया जाए 7 अब बटा में रहे 10 के पावर 3, इसका मतलब हो जाएगा 10 के पावर 7 और माइनस 3 बराबर हो जाएगा 10 के पावर 7 में से 4 3 जाएगा तब 4। इसी पर आगे बढ़िएगा। एग्जाम्पल ही पहला हुआ, एग्जाम्पल ही दूसरा हुआ। अब आगे बढ़िएगा इसी प्रकार से बहुत फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट ए अब गुने अंडर रूट ए तो आध रखिएगा तो हो जाएगा ए हो जाएगा ए। ध्यान दीजिएगा कैसे, एग्जाम्पल समझिए। √2 अब गुने √2 तो हो जाता है। इसी प्रकार √3 अब गुने √3 तो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रूट में a रहेगा और एक स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा a। कैसे, एग्जाम्पल से कंफर्म मान लिया जाए √7 है और इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 7। ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार रूट मान लिया जाए यहाँ मान लिया जाए रूट में है 10 और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सर, तो 10। याद रखें, ये सब समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं फिर इसी प्रकार a के पावर है n, a के पावर n अब पावर रहेगा n तो याद रखिएगा पावर से पावर में गुना होता है a के पावर n इंटू n। या एग्जाम्पल में समझिएगा, मान लिया 3 के पावर 2 है अब पावर रहेगा 4 पावर के पावर तो हो जाएगा 3 के पावर 4 दूना। जैसे मान लीजिए 7 के पावर 2 है पावर मान लीजिए 3 तो इसको आप लिख सकते हैं 7 के पावर 6। अब आए समझ में, कोई डाउट है? इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जैसे a/b अब पावर में रहेगा माइनस में है तो इसको आप उलट सकते हैं b/a अब पावर अपने हो जाएगा आपका प्लस में। कब? अंश को हर में, हर को अंश में। a/b था तो b/a कर दीजिएगा, अपने पॉजिटिव है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई 2/3 दे दिया माइनस में 1 है तो इसको आप 3/2 कर दीजिएगा, पावर अपने प्लस में। एग्जाम्पल और जैसे मान लीजिए 5/7 है माइनस में 2 है
इसको 7/5 कर दीजिए, पावर अपने 2 हो जाएगा। इस बात को समझिए, तो डाउट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब उसी प्रकार बहुत फार्मूला यहाँ तक आए हैं। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग एकदम एक फार्मूला को बढ़िया समझा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर रहेगा a के पावर -n तो बराबर हो जाएगा 1/a के पावर n। या इसी को एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर -3 रहेगा, 1/2 के पावर हो जाएगा 3। आगे बढ़िएगा, इसी को आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, आप लिख सकते हैं 3 के पावर -2 है, 1/3 के पावर 2। या इसी प्रकार आगे बढ़िएगा और फार्मूला होगा किसका, इसका सही है नहीं। जैसे अभी कभी रहता है सर ऐसे रहेगा था 1/a के पावर -n रहेगा था, तो इसको a के पावर n लिख देना। कैसे एग्जाम्पल से कंफर्म होइएगा, 1/3 के पावर -1 रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 3। या 1 मान लीजिए 4 के पावर -2 रहेगा, तो लिख सकते हैं 4 के पावर 2। आगे बढ़िए, इसी प्रकार बहुत फार्मूला है, महत्वपूर्ण फार्मूला आगे मस्ट फार्मूला। अब आइए इसको क्या कर सकते हैं सर, अब यहाँ तक आ गए तो याद रखना है किसी संख्या के पावर 0 होता है तो 1 के बराबर। जैसे मान लिया जाए 10 है, एक पावर यदि 0 है तो वह 1 के बराबर। जैसे मान लिया जाए 35 है, पावर 0 है तो कितना होगा, 1 होगा, है कि नहीं। इसी प्रकार एग्जाम्पल बहुत बार दिया जाता है, 1 के पावर 1 + 2 के पावर 0 + 3 के पावर 0। बच्चा समझता नहीं, इसका पावर 1 तो 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो इसका हल पूरा करना होगा 3 हो गए। इस तरह से प्रश्न आता है बहुत सा फार्मूला, ध्यान दें। एक लास्ट फार्मूला इस तरह से रहेगा, ध्यान दें। a × √b तो होता है √a और b, क्या हो जाएगा, a और b हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, √2 और √3 तो हो जाएगा √3 दूना 6। ये बेसिक क्लास है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक चीज़ है, समझ रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो हिसाब होगा इसी पर हम पूरा आधारित है। सुन रहे हैं नहीं, चलिए। अब जैसे मान लीजिए दे दे कोई √10, अब गुने √3 दे 3 तो कितना हो जाएगा, कितना 10 या 30, 10 या 30। क्लियर हो गया। अब तो सब समझ में आ गया। एक फार्मूला याद, मान लीजिए 3 और मान लीजिए रूट में रहेगा a/b, इसको आप लिख सकते हैं √a/√b। या एग्जाम्पल से समझिए, कभी कभी ऐसे दे रखा है √9/दे रखा है 16, आप लोग लिख देते हैं 3 या 9 और 4 4 16, तो ऐसे होता है। आप लोग फार्मूला का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन आप लोग को समझ में आता नहीं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 9 और बटा लिख सकते हैं √16, और 9 का वर्गमूल होगा 3 और 16 का हो जाएगा 4। इसी प्रकार ऐसे भी हो जाएगा 25 और बटा 36, एक मतलब हो जाएगा √25 और बटा लिख सकते हैं कितना 36, एक मतलब 5 और बटा भी लिख सकते हैं। जैसे में आप इसी को तरह से लिख सकते हैं 49 और बटा लिख सकते हैं 100, इसका मतलब है √49 और बटा लिख भी सकते हैं कितना रूट में 100, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 और बटा हो जाएगा 10। इसी तरह से ये हो गया आपका बेसिक क्लास है। इसे बढ़िया से उतारना है तो उतार लीजिए, और आपको हम 2.1 क्वेश्चन बनाते हैं, बताते हैं।